नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज हम लाइव जुड़े हैं हिसार के मिनी सेक्रेटरीट से। तो मेरे पीछे चित्रों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जब जब ये बैरिगेड्स यहाँ पर लगे हैं, जब जब भी इनको सामने आना पड़ा है, तब तब इतिहास में कुछ न कुछ नया ज़रूर रचा गया है। तो एक बार कैमरा घुमा के चिराग दिखा दीजिए कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऐसा क्या होने वाला जो इतनी बड़ी तादाद में पुलिस दल यहाँ पर इकट्ठा हो रखा है। बड़े बड़े DSP लेवल के जो अधिकारी है वो बाहर आए हुए हैं। गेट को बंद कर दिया गया है, ना किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है, ना किसी को बाहर आने दिया जा रहा है। तो ऐसा क्या हो गया है कि पुलिस दल इतने बड़े तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हो रखा है, ये तो अभी थोड़ी ही देर में आप सबको पता चल ही जाएगा। सुबह से लगातार चर्चाओं में है आज एक मामला कि 18 फरवरी को भीमसेना द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा बहुत बड़े लेवल पर, और यही कवर करने के लिए आज हम पहुंचे हैं मिनी सेक्रेटरीट हिसार में। तो आप देख ही सकते हैं मेरी राइट हैंड साइड में जो आ चुके हैं प्रदर्शनकारी, यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा जो एक दस्ता है वो यहाँ पर पहुँच चुका है भीम आर्मी का। और सबसे पहले तो थोड़ा जूम करके दिखाइए चिराग, उनके हाथ में जो पुतला है वो पुतला लेकर आए हैं यहाँ पर, यानी कि ये प्रदर्शन आज बहुत आगे तक जाने वाला है, बहुत बड़ा हंगामा यहाँ पर होने वाला है। तो एक तरफ तो है भीम सेना और प्रदर्शनकारी, और दूसरी तरफ सामने थोड़ा कैमरा घुमा के देखिए पुलिस प्रशासन भी अपनी पूरी तैयारियों के साथ जोरों शोरों पर यहाँ खड़ा हुआ है। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या होने वाला है, क्या इस चीज़ का क्या रिजल्ट निकलने वाला है, क्या ये लोग अब यहाँ पर करने वाले हैं, पुतला ही जलाएंगे या इससे आगे भी रोष प्रदर्शन करने वाले हैं। तो चलिए ये तो चीज़ हम आपको आगे आगे दिखाते ही रहेंगे। तो हिसार लघु सचिवालय के बाहर ये प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। प्रदर्शन तो यहाँ होते रहते हैं, धरने तो यहाँ लगे ही रहते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं हमारे साइड में धरने लगे हुए हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल तक आज तक किसी भी प्रदर्शन और किसी भी धरने ने रूप लिया नहीं है जितना कि यहाँ पर आज हो रहा है। तो देखते हैं, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। एक तरफ पुलिस प्रशासन खड़ी है, दूसरी तरफ भीम सेना खड़ी है। हमें आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि भीम सेना ने अगर किसी भी प्रदर्शनकारियों को या किसी भी धरने वालों का अगर साथ दिया हो तो उन्हें सफलता प्राप्त हुई ना हो। तो आज तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या इनको सफलता मिलती है या नहीं। तो थोड़ा आगे देखिए, इनके हाथ में पुतला है जो कि मनोहर लाल खट्टर जी का पुतला इन्होंने बनाया हुआ है। और इतना ही नहीं, इनका एक तरफ से अगर मैं कहना चाहूँ या फिर इनका जो जोश और जज्बा देखकर जो मुझे लग रहा है कि DSP लेवल तक के अधिकारी बाहर निकल के आ चुके हैं। तो देखते हैं अभी इनका अगला कदम क्या होगा। डाटा ऑपरेटिंग थे और जो स्वीपर थे उनका अपमान करने का जो काम किया था, आज इन साथियों ने इकट्ठे होकर के जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला ने उनके पेट पर लात मारी, रोजी रोटी छीनी, उसी तरीके से इस पुतले के हालात देख सकते हो। दुष्यंत चौटाला पुख्ता सबूत है कि ये सरकार सबका साथ सबका विकास नहीं है, और ये महिलाओं के विरोध में ये सरकार महिलाओं का अपमान करती है। सरकार महिलाओं को बराबरी का हक नहीं देती, महिलाओं को आर्थिक मजबूती नहीं करने देना चाहती, और उनको रोजगार छीन लिया है और उनको बेकार करने का काम किया है। इस सरकार के खिलाफ और इस शासन प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी चल रही है कोर्ट के जरिए, और हम रोडों पे 3 महीनों से विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और ये मुख्य दर्शक बन के हमारा तमाशबीन बने हुए हैं। ये आज एक छोटा ट्रेलर था और आगे ये एक बहुत बड़ी जन क्रांति होगी, और हम घर बैठेंगे नहीं तब तक इन कोरोना योद्धाओं को दोबारा से बहाल नहीं होगा। इस मामले को लेकर आपने कहां बातचीत की और क्या कुछ कार्रवाई हुई, कुछ ना कुछ रास्ता निकला या नहीं निकला? अब तक ये सरकारें हैं ये बिल्कुल गूंगी बहरी बड़ी हुई है। और 10 बार हम लोगों ने हिसार मैडम को, CMO मैडम को और DC मैडम को ज्ञापन से नज़रिए से हमें हेल्थ स्वास्थ्य मिनिस्टर अनिल विज को, हमारे CMO हरियाणा को हमने चेतावनी दिया है, बता दिया है, लेकिन वो बिल्कुल भी मुंह बंद करे बैठे हैं। कोई कोटेशन बोलना भी नहीं चाहते, कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहते। उन्होंने मजाक बनाए रखा है इस हरियाणा की जनता का, और हम लोग इस कड़ी निंदा में भीम आर्मी के साथी बड़ी कड़ी निंदा में इनका विरोध करते हैं। और जब तक इनको रोजगार नहीं दिया जाएगा तब तक हम घर नहीं बैठेंगे, ऐसे ही सरकार की ईंट सींट बजाते रहेंगे।
क्या आगे और आंदोलन तीव्र किया जा सकता है आपकी तरफ से? देख, करना पड़ेगा आंदोलन। क्या है, इस सरकार में ना संविधान के हिसाब से ना आदमी को आदमी के बराबर नहीं समझा जा रहा। देखिए, एक जो 10वीं +2 पास है, जो एक खिलाड़ी होता है, जो देश का मान बढ़ाने का काम करता है और उसको जिस तरीके से सम्मान देती है, 10वीं +2 पास को A ग्रेड की बिना कंडीशन नौकरी देती है, जैसे कि हिसार कोर्ट के अंदर या पुलिस विभाग के अंदर जोगेंद्र शर्मा क्रिकेटर, जिन्हें देश का मान बढ़ाया और उनको A ग्रेड की नौकरी दी। बहुत अच्छी बात है, आप दो। लेकिन मेरा ये मानना है, जो कोरोना योद्धा महामारी के दौरान जिन्होंने मानव रूपी इसे आदमी की जान बचाने का काम किया, हमारे साथियों की, हमारे लोगों की जान बचाने का काम किया, एक ये लोग भी छोटी सी नौकरी मांग रहे हैं। देश के मान बढ़ाने पर A ग्रेड की नौकरी मिल सकती है, तो देश में जान बचाने वाले को नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये सरकार की विफलता है, सरकार का दोवैया रवैया है। ये सबका साथ सबका विकास नहीं है। ये लोग, सरकार गरीब विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी ये सरकार है और सरकार गरीबी को दूर करना नहीं चाहती, हमें मजबूर कर रही है। सरकार ने ये मजबूर किया है, आज इस पुतले को वहाँ से घसीट कर इधर लेके आया गया है। इतने लोग दर की नौकरी खा रहे हैं, कितना लोग 1-2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं। हरियाणा सरकार से कोई बड़ी नौकरी नहीं मांग रहे, स्वीपर की, वार्ड बॉय, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मांग रहे हैं। हमें सरकार से निवेदन करते हैं, तुरंत प्रभाव से कोरोना योद्धाओं को बहाल करे। जिस तरीके से जाट कॉलेज के अंदर टीचरों को बहाल किया, इसी तरीके इनको सम्मानजनक इनको भी दोबारा से ज्वाइन करवाया जाए। जय भीम, जय भीम आर्मी। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपने ये काफिला सिविल हॉस्पिटल से शुरू किया था और अभी आप मिनी सेक्रेटरीट तक पहुँच गए हैं, तो फिर और कौन सी, मतलब हिसार की जनता में से किन किन लोगों ने आपका साथ दिया और कोई आपके काफिले को बढ़ाया या फिर वही अभी तक? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। ये सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज हमारे साथ में हमारे माननीय अंकल जी भी खड़े हैं, हमारी बड़ी बहन भी खड़ी है और हमारी बड़ी बहन भी खड़ी है। पटवारी जो उनके प्रधान भी, जिला प्रधान भी खड़े हुए हैं हमारे साथ में, माननीय भाई साहब भी खड़े हुए हैं, अन्नू बहन भी हमारे साथ में पीछे खड़ी है। यानी कि सभी ने समर्थन दिया है इस कॉल का। दूसरा, ये लोग कह रहे थे कि हिसार बंद नहीं होगा, हमारी मेन फोकस था हिसार की दुकानें बंद करने का। सभी व्यापारी मंडलों ने, कुछ लोगों की जो मानसिकता ठीक नहीं थी, उन्होंने शायद हमारा साथ नहीं दिया होगा, लेकिन जो मानसिकता जिनकी अच्छी है और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने दुकानें भी बंद करी हैं। तो ये एक रोष है, लोगों का रोष है। और जब लोगों का रोष होता है ना, तो फिर सड़कों पे आता है। क्योंकि देखो, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम रोड पे भी लड़ना जानते हैं, हम कोर्ट में भी लड़ना जानते हैं, हमारे पास में वकीलों की भी टीम है। दूसरा, ये कॉल खाली भीम आर्मी की नहीं, ठीक है भाई, हमने नेतृत्व हमने किया है, लेकिन इसमें सभी संगठनों का साथ है। अभी बाम सेब के साथी हमारे साथ में खड़े हुए हैं, जो ये बड़ा अच्छा लेवल पे हांसी से मंजीत सरवटा जी हमारे साथ में बाम सेब के साथी खड़े हुए हैं और तमाम साथी हमारे साथ में खड़े हुए हैं। हम बहुत मजबूत हैं। आज DC मैडम को हम बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से और दूसरा विज्ञापन के माध्यम से कि कोरोना योद्धा जिन्होंने, जब तुम खुद डर के अपने घरों में बैठे थे, तब ये लोग वास्तव में इस देश की सेवा कर रहे थे। जब देश सेवा ये कर रहे थे, उनको तुम लात मार के बाहर निकाल रहे हो, तो इतनी घटिया मानसिकता तुम्हारी बर्दाश्त हम लोग करेंगे नहीं। दूसरी बात, इन लोगों को तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाना चाहिए। क्योंकि देखो, आज एक रोष प्रदर्शन और भी था। क्यों था? क्योंकि DC मैडम ने हमारे कुलदीप भाई 7 रोड से उनके इलाज के लिए, उनकी नौकरी के लिए, उनके मुआवजे के लिए मांग रखी और मानी, लेकिन कुछ समय के बाद में उन्होंने अपनी बातें बदल दी। उसके लिए भी आज हमने, देखो, हम लड़ाके लोग हैं, पटवारी भी आज लड़ रहे हैं, किसान भी आज रोडों पे है, महिलाओं भी आज रोड पे है, स्टूडेंट भी रोड पे है, युवा भी रोड पे है, और तो और पत्रकार लोगों को भी नहीं बख्शा इस घटिया मानसिकता सरकार ने। तो आज हम लोग आप लोगों के चैनल के माध्यम से इन सरकारों को चेता देना चाहते हैं, ये तो एक छोटी चीज़ थी, आने वाले समय में हम पूरा हरियाणा भी बंद कर सकते हैं। क्योंकि व्यापारी लोगों ने हमसे, मैं उसका मुझे भी खेद है क्योंकि मैं उनसे मीटिंग नहीं कर पाया। उन्होंने मुझे कहा कि माननीय प्रदीप भाई, आप लोग हमसे एक टेबल पे बैठ के बातचीत करते तो ये हम सक्सेस करते और आगे आप हमें आजमा के देख लेना, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। तो सर, इस बारे में आपका क्या कहना है? भाई, इस बारे में तो यही है, जो अभी अपने जो कोरोना योद्धा थे, तो उनको जो है, जब समय था, जब दुनिया लड़ रही थी, अपना हरियाणा भी और भारत लड़ रहा था, तब तो वो दिलो जान से अपनी जो सेवा दे रहे थे। और आज जब उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको बाहर निकाल के फेंक दिया। तो हमारा यही है कि जो भीम आर्मी ने जो अभी उठाया है ये बीड़ा, तो हमारा समर्थन उसी में साथ में है। तो रही बात कि भाई उनको प्रभाव से जो है अपनी ड्यूटी ज्वाइन करवाई जाए।
तो मैम आपको क्या लगता है, जैसे महिलाएं जो अपने हक के लिए जो लड़ाई लड़ रही हैं, तो क्या क्यों नहीं अभी तक अंदर से कोई भी जवाब आया है? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आज जो ये प्रोटेस्ट है ना, इसने हमारी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। ये जिस दिन हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था और मुख्यमंत्री को वहाँ पे पहुँचना था, उस दिन लाठी डंडे और गोली खाने वालों में हम लोग थे जो आज यहाँ खड़े हैं। हमने लाठियाँ भी खाई, इनके जो कानून के प्रशासन की ज्यादतियाँ थी वो भी सही, और जिनको वहाँ पे दिखावे के लिए रख दिया गया था, आज उनकी नौकरियाँ भी छीन ली गई हैं। तो मतलब प्रशासन कहाँ तक गिरेगा और सरकार कहाँ तक गिरेगी? आज भी हमारे जहन में वो चीज़ें ताज़ा हैं। वो भाई पीछे खड़े हैं, उनको गोली लगी थी, और हमारे सारे साथी जो बुजुर्ग हैं सबको लाठियाँ लगी थी, ताई का सिर फूटा था, आपको याद होगा। तो एक हॉस्पिटल के लिए, एक डमी हॉस्पिटल के लिए आपने इतना खून बहा दिया था, उस हॉस्पिटल के नुमाइंदों को आज आपने सड़क पे लाके छोड़ दिया है। ना आप हमारे हुए ना उनके हुए, तो किसके होंगे? आप ये तो जवाब दे दें। तो मैम जो आज ये पुतला आप लोग यहाँ पर लेकर आए हो, तो क्या पुतला जलाने का कोई असर होगा? देखिए मैडम, हम सांकेतिक प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, वो हम करेंगे। बाकी सरकार से देखिए उम्मीद तो हमें कभी नहीं रही, क्योंकि ये सरकार सिर्फ जुमलों की सरकार रही है। कुछ बोला और 2 कदम पीछे हट गए, और ये तो 10 कदम पीछे हट जाते हैं। ये तो अपनी कही हुई कभी पूरी करते नहीं है। फिर भी हम सड़कों पर उतरे हैं तो अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। आज आप देखेंगे कि आज कोई भी घर शांति से नहीं बैठा है। आज किसान भी सड़क पे है, मजदूर भी सड़क पे है, युवा वर्ग भी, आंगनबाड़ी वर्कर भी, हमारे पटवारी भाई भी, सारे लोग सड़क पे बैठे हैं। तो खुश कौन है? ये तो बताइए कि कहीं ना कहीं तो आपकी गलती होगी। सबका रोजगार। तो फिलहाल पूरा का पूरा मामला तो आप सुन ही चुके हैं, इनकी खुद की जुबानी कि ये लोग यहाँ पे किस पर्पज से इन्होंने ये प्रदर्शन शुरू किया था और अब ये क्या चाहते हैं, इनकी मांगे क्या हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इनकी मांगों का कुछ हल निकलेगा, क्या इनकी मांगे सुनी जाएंगी, या ये प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा, या फिर अगर कोई हल नहीं निकला तो इनका अगला स्टेप क्या रहेगा, वो तो बाद की बात है। फिलहाल तो आज यही देखते हैं कि इससे आगे अब क्या होने वाला है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और RSN को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं सोनिया आपने सहायक चिराग के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी किसी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।